तो आपको लगता है कि शिव कुमार गुप्ता जी जो पिछला जो चुनाव हार गए थे, तो वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वजह से हार गए थे? कुछ पार्टी के और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। अभी अतीक अहमद का देखो, अभी आपके सामने ही हश्र हुआ है। खालिद खान का कैंडिडेट रहेगा इमरान मसूद नहीं मदद करने के, इमरान मसूद जी का रहेगा खालिद खान जी मदद नहीं करने के। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता था जब तक रशीद मसूद साहब थे। तो जिस चीज़ के पीछे इमरान मसूद लग जाएगा उसमें विवाद हो जाता है। इस राणा को भगाया, संजय गर्ग को भगाया, प्रदीप चौधरी को भगाया। हिंदू समाज का आप मुझे नाम गिना दो कौन सा नेता उनके साथ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का तो बिल्कुल बच चुका है। सभी दल जीत के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस समय मैं नकुड़ नगर पालिका में मौजूद हूं और यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रदीप चौधरी भांकला बड़े प्रबल दावेदार हैं। बड़ी मजबूती के साथ अपना टिकट मांग रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव लगाती है तो किस तरीके की इनकी चुनाव जीतने की रणनीति होगी, इस पर ही हम आज बात करेंगे। प्रदीप चौधरी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी स्वागत है विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। प्रदीप जी, बनिया समाज से यहाँ जो दावेदार हैं उनकी सिफारिश तो उनके समाज के पार्टी में बैठे हुए बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। सैनी समाज के जो यहाँ से दावेदार हैं उनकी सिफारिश बड़े बड़े मंत्री कर रहे हैं। आप तो गुर्जर समाज से हो, तो आपकी भी किसी ने सिफारिश की कि नहीं? मैं तो ये मानता हूँ जितने भी पार्टी की कोर कमेटी है सब ने हमारे पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेने का काम किया है। क्योंकि अभी आर्थिक प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ पार्टी में, तो संगठन के ही आदमी हैं हम भी, और पार्टी हमारे बारे में सही निर्णय लेगी। नेता जो हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे एमएलए हैं, चाहे जो सैनी समाज के नेता कह रहे हैं, वो भी सब हमारे अपने ही हैं। हम सब आपस में एक ही गुलदस्ता है। सब हम उसके जो फूल हैं, तो तभी खिलता है गुलदस्ता भी जब उसमें सब प्रकार के फूल होते हैं। तो हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि भाई वो जिसकी मर्जी कोई किसी की भी पक्ष करे। हमें तो ये लगता है कि सभी नेताओं ने हमारा पक्ष किया है। प्रदीप चौधरी जी, ये जो आरक्षण अभी लागू किया गया है, ये जो आरक्षण डिक्लेयर हुआ है, ये तो पिछली बार भी यही आरक्षण यहाँ नकुड़ नगर पालिका में था। उस समय तो शाहनवाज खान चुनाव जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तो यहाँ चित हो गया था। उसमें पिछली बार के चुनाव में कुछ स्थितियाँ और थी। पिछली बार माननीय धर्म सिंह सैनी जी मंत्री थे, आज की तारीख में माननीय मुकेश चौधरी एमएलए हैं। ये जनता के बीच में 24 घंटे रह करके सुख दुख का काम देखने का काम करते हैं। माननीय मंत्री जी का आगमन कभी कभी होता था, तो लोगों की नाराज़गी, माननीय मंत्री जी की नाराज़गी उस नगर पालिका के चुनाव में काम कर गई कि भाई ये आते तो है नहीं, कैसे इनके कैंडिडेट को वोट दें। एक थोड़ा सा ये भी भ्रांति फैलाई गई थी पिछले चुनाव में कि भाई शिव कुमार जी जो है सडोली के रहने वाले हैं, नए कैंडिडेट हैं। तो कुछ लोग बाग पार्टी के सोच रहे थे भाई इनके आने से हमारा वर्चस्व कम हो जाएगा। अब 5 साल से लगातार वो यहाँ रह के, चाहे कोरोना है चाहे कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है पार्टी की काम ना कर रहे हो। उनका बहुत बड़ा मकान है यहाँ पे। तो अब देखिए परिस्थिति हर बार चेंज होगी। पहले वो आए थे, अब वो यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। नगर की जनता भी उनको अपना वैसे समाज में नेता मानती है। तो पहले लोगों की उनसे हमदर्दी नहीं थी, पार्टी कैंडिडेट थे। तो आपको लगता है कि शिव कुमार गुप्ता जी जो पिछला जो चुनाव हार गए थे, तो वो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की वजह से हार गए थे? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि धर्म सिंह सैनी जी की वजह से हार गए थे। कुछ पार्टी के और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की थी। कुछ लोगों ने पहले भी पार्टी के खिलाफ इंजन को वोट दिलवाई थी, पार्टी के लोगों ने ही। उनकी वीडियो वायरल हुई थी कि इंजन इंजन। और कुछ लोग बाग तो ऐसे हैं 18 वार्ड पे भी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ। अभी जिला पंचायत के जो चुनाव हुए थे 18 वार्ड में जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित था उसका भी विरोध किया था। तो ऐसे लोग बाग हैं। अब की बार पार्टी हाईकमान के पास सब चीज़ों का डाटा है, क्योंकि जब चुनाव में पार्टी जिसको लड़ाने का निर्णय लेगी तो बहुत सोच समझ के लेती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत अच्छा है, वो सारी तरफ से बातें लेकर के तभी आगे बढ़ने का काम करता है। प्रदीप चौधरी जी, आपने कहा कि पिछले चुनाव में कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी थी, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए थे।
तो वो जो लोग हैं वो तो अभी भारतीय जनता पार्टी में होंगे, और हो सकता है वो दावेदार भी हों। अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो वो तो फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव हरवाने का काम करेंगे। देखिए, पहले में और अब में फ़र्क ये आ गया, मैं यदि किसी पद पे हूँ तो मेरी लोग बात सुनेंगे। पहले एक बार यहाँ मलखान सैनी चेयरमैन थे पूर्व में, जब वो एक बार दूसरी बार चुनाव लड़े बहुत अच्छी वोट मिली। फिर जब वो एक बार खुद लड़े इसी मुकालते में तो 110 या कितनी वोट मिली थी, वो वहाँ आ गए थे। अब जो वो जिनकी आप बात कर रहे हो, अगर वो लड़ते हैं तो उन लोगों का भी यही असर होगा। पार्टी की वोटें पार्टी पे जाएंगी, उनके कहने से नहीं जाएंगी। अब वो इस वजूद में, इस हैसियत में नहीं है कि पार्टी के खिलाफ वोट डलवा दें। अभी थोड़ी देर पहले आपने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का जिक्र किया, तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की यदि हम बात करें तो सैनी समाज उन्हें आज भी अपना सबसे बड़ा नेता मानता है, और इस चुनाव में तो वो एक बार फिर से प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, डाल सकते हैं। लेकिन धर्म सिंह सैनी जी खुद लालायित हैं पार्टी में सम्मिलित होने के लिए। उनका समाज ये चाहता है कि भाई ये धर्म सिंह सैनी जी बीजेपी में जाएं, हमारे समाज की सुरक्षा हो, क्योंकि काम तभी कर पाता है आदमी जब पावर में होता है। अब वो बिना पावर के हैं, बताइए कितनी जगह आपको दिखाई दिए कहीं जिस दिन से चुनाव हारे कोई काम किया उन्होंने? अब भी वही धर्म सिंह सैनी जी हैं, कितने प्रोग्राम में जाते हैं। पार्टी का उनके पीछे हाथ था, भारतीय जनता पार्टी का कमल के फूल का निशान था जिसके चेहरे पे वो काम कर रहे थे, वरना अब भी वही हैं। और उनका समाज ये चाहता है कि धर्म सिंह सैनी जी बीजेपी में जाकर दोबारा फिर पावर मिले। उनके समर्थक तो उनको उत्साहित करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाओ, तो वो क्यों बीजेपी की मुखालफत करेंगे? आ बैल मुझे मार, जिस घर में हम जा रहे उस घर में हम कैसे उस घर के लोगों की मुखालफत करेंगे? और धर्म सिंह सैनी जी ऐसा नहीं है, वो हवा का रुख समझते हैं। उनको पता है कि आपको बीजेपी में जाना है या आप तैयारी कर रहे हो जाने की, तो ऐसे वो नहीं करेंगे। अभी पार्टी में तो धर्म सिंह सैनी आए नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्हें पहले कुछ माह पहले बुलाया गया और फिर बीच रास्ते से ही वापस कर दिया गया, तो सैनी समाज में तो इसको लेकर बड़ा रोष है। तो हो सकता है कि इस चुनाव में उसका भी कुछ प्रभाव पड़ जाए। देखिए, सैनी समाज की जो सबसे पहली पसंद है वो भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसा नहीं है, सैनी समाज बहुत समझदार है। उनको पता कि देर सवेर उनको लगता है, जो हमने चर्चा की है बहुत से लोगों से, उनको ये लगता है कि हमारे नेता की बातचीत हो चुकी है। बकौल उनके बोल रहा हूँ, जो पब्लिक के, उनको लगता है कि हमारे नेता की बातचीत हो चुकी है, जो स्टेटमेंट आते रहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी में जल्दी सम्मिलित होंगे। तो जब सबको ये पता कि भाई हमारा नेता उस पार्टी में जाएगा, तो जनता क्यों मुखालफत करेगी, जितने भी उनके साथ लोग बाग हैं। प्रदीप चौधरी जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मुस्लिम समाज के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी इस तरफ ध्यान है कि मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। अभी बेट से शाह महमूद पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए इस पार्टी में, इस सरकार में मुस्लिम समाज का कितना उत्पीड़न हो रहा है। कुछ लोग अतीक अहमद का जिक्र करते हैं, आज अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर भी हो गया है। अब कुछ समय के बाद ये चर्चाएं होनी शुरू हो जाएंगी कि देखिए किस तरीके से मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है। जब पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो रात को 10-11 बजते ही पहरे लग जाते थे। ये तो आपने भी देखा होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पहरे लग जाते थे। अब किसी की कहीं गुंडे माफिया की कोई हिम्मत है कि वो चूं भी करके दिखा दें? अभी अतीक अहमद का देखो, अभी आपके सामने ही हश्र हुआ है। और ये नहीं है कि खाली मुस्लिम के लिए है, ये जो भी गुंडा माफिया जो भी होगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो। विकास दुबे का कुछ दिन पहले इनकाउंटर हुआ था, वो तो हिंदू था, मुस्लिम नहीं था। तो ये सरकार की पॉलिसी है, कोई सी भी बिरादरी किसी भी जाति धर्म का हो, क्योंकि बदमाश की कोई जाति धर्म नहीं होती। बदमाश तो बदमाश है, उसका जो है सरकार सफाया करेगी जिससे समाज में गंदगी ना फैले। और रही बात जैसा आपने बताया शाह महमूद जी का, मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को पलकों पे बैठाने के लिए तैयार बैठा है। मोदी जी की ऐसी नीति है कि सबका विकास सबका साथ, इतने आवास बनवा दिए नगर में, सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिमों को हुआ है। तो वो जो सुविधाएं देख करके मुस्लिम भी लालायित है कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। अभी शाह महमूद जी ने घोषणा की है, अभी चिल्काने में भी आपको नया कुछ ना कुछ समीकरण मिलेगा। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा
और भी आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे मुस्लिम समाज की तरफ से। और 24 तक आते आते 40 से 50% मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता आपको दिखाई देगा। अब प्रदीप चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुजन समाज पार्टी में तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता इमरान मसूद की एंट्री हो गई है। वो तो दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का होगा तो उसे जिताने के लिए तो वो बड़ा दमखम लगाएंगे। तो उनसे आप किस तरीके से पार पाओगे? आपकी बात सही है। जैसे इमरान मसूद जी पार्टी में आए, उनका वो अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे, लेकिन वो अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे या बीएसपी का लड़ाएंगे, इसमें भी फ़र्क है। उनकी जो अब तक की जो राजनीति है वो अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है शायद वो बीएसपी में ना चले। अब अगर वो नहीं चलेगा तो 2-3 कैंडिडेट बीएसपी के लड़ेंगे। इधर खालिद खान जी हैं, उनका भी राजनीति में अपना बीएसपी में वर्चस्व है। तो अब ये तो उनका आपसी टकराव रहेगा। खालिद खान का कैंडिडेट रहेगा इमरान मसूद नहीं मदद करने के, इमरान मसूद जी का रहेगा खालिद खान जी मदद नहीं करने के, तीसरे शहनवाज जी। तो उनका तो आपस में ही टकराव रहेगा कि उनको एकता नहीं हो पाएगी। मेरा सवाल आपसे प्रदीप चौधरी जी ये है कि इस परिवार को, तो जो काजी परिवार है, उसे हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ जनपद सहारनपुर में प्रतीक कहा जाता है। तो दलित मुस्लिम गठजोड़ की तो इमरान मसूद बात कर रहे हैं, तो हिंदू वोट भी उनके साथ लगेगा? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा जाता था जब तक रशीद मसूद साहब थे। उनकी जो नीति थी कि अकेले मुझे सांसद लड़ना है और बाकी सब सीटों पे मुझे एमएलए हिंदू बनाने। तो वो पहले 6-7 जितनी भी सीटें थी, 6 या 5 एमएलए बनाते थे हिंदू। वो अपने समाज में जाकर मैसेज देने का काम करते थे कि भाई मुस्लिम समाज हमें वोट दे रहा है। वो रशीद साहब उसका रिजल्ट देते थे। तो जब हिंदुओं को वोट मिलती थी मुस्लिमों की, तो उसी के उसमें, क्योंकि हिंदू समाज किसी का ऋण नहीं रखता, तो उसी के उसमें जो है रशीद साहब के पक्ष में हिंदू यहाँ सारी जगह मतदान करने का काम करता था। तभी वो गुलदस्ता मिल के बना था कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। उसमें हिंदुओं की ज़्यादा भूमिका थी। लोकसभा के चुनाव में अगर उनको मिलता था, वैसे भी बहुमत में अगर रशीद साहब को कोई हिंदू मिलता था तो सबसे ज़्यादा मुसलमान के बाद उनको गुज्जर मिलता था। और वो इस बात का एहसास भी कराते थे कि मुझे हिंदुओं में सबसे बड़ा जो धड़ा मिलता है वो गुज्जर समाज का मिलता है। प्रदीप चौधरी जी, आपकी विचारधारा बदल गई है। अब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग तो चर्चाएं ये करते हैं कि आपने राजनीति की ABCD वहीं उसी काजी परिवार के साथ सीखी। नहीं, वो ये बात नहीं है कि मैंने काजी परिवार से ABCD सीखी। हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं वो है स्वर्गीय मास्टर कृपाल जी, जो एक बहुत ही अच्छे वक्ता, बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने चौधरी यशपाल सिंह के 35 साल के वर्चस्व को तोड़ते हुए MLA बनने का काम किया। सामान्य आदमी थे। तो हमने तो उनकी ऐसे गुरु के शिष्य हैं हम, तो उनसे राजनीति सीखने का काम किया है। उनको जो है रशीद साहब उनको मुस्लिम वोट दिलाते थे और मास्टर कृपाल जी उनको हिंदू वोट दिलाते थे। ये एक आपस का तालमेल था, बदला था। वो हमें मुस्लिम दिलाते थे, हम उनको हिंदू वोट दिलाते थे। राजनीति का एक गठजोड़ था, इसी से चुनाव जीतते थे। जब मास्टर जी का देहांत हो गया, फिर प्रदीप चौधरी जी आए, वही हम भी फिर प्रदीप चौधरी जी को नेता मानने लगे, क्योंकि हमारे नेता तो मास्टर जी थे, तो हमने प्रदीप चौधरी जी को नेता मान लिया। उसी हिसाब से ज़्यादातर हमारा जितना समाज या जितने 36 बिरादरी के लोग बाग साथ रहते थे मास्टर जी के, उसी हिसाब से उनको वोट दिलाने का काम किया। प्रदीप चौधरी जी की माताजी और पत्नी ने कभी प्रदीप चौधरी के लिए पहले या मास्टर जी के लिए प्रचार नहीं किया। जब रशीद साहब MP का चुनाव लड़े थे, जब जीते थे, तो पहली बार इन्होंने निकल करके उनके लिए वोट मांगने का काम किया था, तब वो सांसद बने थे। प्रदीप जी, ये बात तो काजी परिवार की महिलाओं ने भी की है। हमने ये सुना है कि प्रदीप चौधरी के लिए उन्होंने घर घर जाकर वोट मांगने का काम किया। हाँ, बिल्कुल उन्होंने भी किया। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो हिंदू समाज है वो किसी का ऋण नहीं रखता अपने ऊपर। जो उन्होंने किया वही उन्होंने किया। तो ये तो जाहिर सी बात है, वो जो गठजोड़ है, राजनीति का लेना देना है, वो हमें दिलाते थे, हम उनको दिलाते थे।
तो वो बराबर है। उनकी महिलाओं ने काम किया, हमारी महिलाओं ने भी काम किया। उनका यहाँ का नकुड़ का चुनाव कभी उनसे पैसे लेके नहीं लड़ा गया रशीद साहब से। सब हमारे हिंदू साथी पैसे इकट्ठा करते थे, उनका सारा चुनाव हिंदुओं के पैसे से लड़ा जाता था और पैसे बचा के उनको दिए जाते थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है प्रदीप चौधरी जी कि आप पार्टी के बड़े ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप लगातार पूरे जनपद में घूमते भी रहते हैं। तो जिस तरीके से सहारनपुर में मेयर का चुनाव होने जा रहा है, तो इमरान मसूद तो वहाँ भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि देख लेना यहाँ से बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतेंगे। देखिए, इमरान मसूद का तो काम ही दावा करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़बोलापन, जल्दबाजी दिखाते हैं। ये तो मेयर का चुनाव है, वो तो माननीय हमारी पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी को के खिलाफ भी कुछ भी बोल जाते हैं। ये तो एक उस बात के लिए तो बहुत छोटा चुनाव है और उनको अपनी बात कहने का हक है। चुनाव आने लग रहा, बाकी ये भी आप बात मानो, जिस चीज़ के पीछे इमरान मसूद लग जाएगा उसमें विवाद हो जाता है। तो अभी देखो, पहले जैसा रशीद साहब की बेटी ने भी इमरान मसूद के बारे में जो बयान दिए वो चलते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान मसूद उनको सफल बना पाएंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, और क्योंकि सरकार की पॉलिसी इतने अच्छे काम कर रही, गरीब आदमी भी उसकी सुनवाई हो रही, लाइन ऑर्डर इतना अच्छा है, क्या यही तो चाहिए? दवा पढ़ाई और लाइन ऑर्डर, आम पब्लिक को वो सारी चीज़ें मिल रही। पहले यहाँ नारे लगते रहते भाई चोर आगे चोर आगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में अब कहीं कोई गुंडा नहीं आ रहा। प्रदीप चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मेयर के चुनाव की हमने आपसे बात की, उस पर हमने आपसे सवाल किया, तो वहाँ तो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी काजी रशीद मसूद की पुत्र वधू हैं। तो काजी रशीद मसूद को तो आप भी मान रहे हैं कि नहीं, हिंदू मुस्लिम एकता की वो बात करते थे, तो उसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। देखिए, रशीद साहब चले गए, हिंदू मुस्लिम की जो छवि थी वो उनके साथ चली गई। उनके रहते रहते इमरान मसूद ने उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया था। जगदीश राणा को भगाया, संजय गर्ग को भगाया, प्रदीप चौधरी को भगाया, वीरेंद्र ठाकुर को भगाया। मतलब कोई भी आदमी ऐसा छोड़ा ही नहीं जो जिसके पास नेता वोट थी कि भाई वो उन्होंने पार्टी में रहने दिया हो। मुकेश चौधरी ले लो, अभी भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं, ये भी उनकी साथी थे, इनको भी भगाया। मतलब जब आप किसी को रखने के ही नहीं आपके साथ, तो आप नेता काहे के रहोगे? हिंदू समाज का आप मुझे नाम गिना दो कौन सा नेता उनके साथ है? तो और अब वो कैंडिडेट जो है इमरान मसूद की है। मीडिया भी लिख रहा है कि इमरान मसूद की भाभी और समधन। ये नहीं लिख रहा कि भाई रशीद साहब की पुत्र वधू को जो है मेयर का टिकट हुआ है। तो दोनों बातों में फ़र्क आ गया। अगर वो रशीद साहब की पुत्र वधू बनकर लड़ती, जब इनमें आपस में बंटवारा हुआ था, ये उनके खिलाफ गया था, जब रशीद साहब जेल में थे, तो जब ये उनसे अलग हुआ, तो अगर तब चुनाव लड़ती तो हो सकता था हिंदू जो है उनके पक्ष में मतदान करने का काम करता, लेकिन अब नहीं करेगा। चलिए, तो नकुड़ नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार प्रदीप चौधरी भांकला जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।